नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। एक सवाल जो सबके मन में होता है कि क्या गुरु एक ही बार हम धारण कर सकते हैं? क्या गुरु बदला नहीं जा सकता? तो यही प्रश्न धर्मदास जी ने सतगुरु कबीर जी से किया। उन्होंने पूछा कि हे प्रभु, क्या गुरु बदल सकते हैं? सुना है संतों से कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु एक ज्ञान अनेक। उत्तर में सत्य पुरुष यानी कि संत कबीर साहब ने फरमाया कि जब तक गुरु मिले नहीं साचा, तब तक गुरु करो 10 पांचा। कबीर साहब ने कहा, कबीर झूठे गुरु के पक्ष को तजत न लागे वार, द्वार न पावे मोक्ष का रह वार का वार। भावार्थ की जब तक सच्चा गुरु सतगुरु ना मिले तब तक गुरु बदलते रहना चाहिए, चाहे कितने ही गुरु क्यों ना बनाने पड़े और बदलने पड़े। झूठे गुरु को तुरंत त्याग देना। कबीर डूबे थे पर उबरे, गुरु के ज्ञान चमक। बेड़ा देखा जर्जरा, उत्तर चले फड़क। भावार्थ की जिस समय मुझे सच्चे गुरु मिले, उनके ज्ञान के प्रकाश का पता चला कि हमारा ज्ञान और समाधान यानी कि साधना गलत है, तो ऐसे गुरु बदल दिया जैसे किसी डर से पशु फड़क कर बहुत तेज दौड़ता है, और जैसे रात्रि में सफर कर रहे यात्रियों को सुबह प्रकाश में पता चले कि जिस नौका में हम सवार हैं उसमें पानी प्रवेश कर रहा है और साथ में सुरक्षित और साबत नौका खड़ी है। तो समझदार यात्री जिसने कोई नशा न किया हो या नशा न कर रखा हो, वे तुरंत फूटी नौका को त्याग कर साबत सुरक्षित नौका में बैठ जाता है। मैंने जब काशी में कबीर जी सच्चे गुरु का ये ज्ञान सुना जो आपको सुनाया है, तो जाति धर्म को नहीं देखा, उसी समय सत्य गुरु की शरण में चला गया और दीक्षा मंत्र लेकर भक्ति कर रहा। सतगुरु ने मुझे दीक्षा देने का आदेश दे रखा है। हे धर्मदास, विचार कीजिए, यदि एक वैद्य से रोगी स्वस्थ नहीं होता तो क्या अन्य डॉक्टर के पास नहीं जाता? धर्मदास ने कहा कि जाता है, जाना भी चाहिए, जीवन रक्षा करनी चाहिए। परमेश्वर संत कबीर साहब ने कहा कि इसी प्रकार मनुष्य जन्म जीव कल्याण के लिए मिलता है। जीव को जन्म मरण का दीर्घ रोग लगा है। यह सत्य नाम तथा सार नाम बिना समाप्त नहीं हो सकता। दोनों मंत्र काशी में सतगुरु कबीर रहते हैं, उनसे मिलते हैं। पृथ्वी पर और किसी के पास नहीं है। आप काशी में जाकर दीक्षा लेना, आपका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि सतगुरु के बिना मेरा वे सत्य लोक प्राप्त नहीं हो सकता। सत्य पुरुष ने ये बात धर्मदास जी से कही, यानी कि वो संत कबीर जी का ही रूप थे। धर्मदास जी ने कहा कि हे प्रभु, सत्य पुरुष यानी परमात्मा। धर्मदास जी उनसे सवाल करते हैं कि हे प्रभु, मैंने गुरु रूपदास जी से दीक्षा ले रखी है, मैं पहले उनसे गुरु बदलने की आज्ञा लूंगा। यदि वे कहेंगे तो मैं गुरु बदलूंगा। परंतु धर्मदास की मूर्खता की हद देखकर परमेश्वर 7वीं बार अंतर ध्यान हो गए। ये 7वीं बार परमेश्वर उनसे मिले। धर्मदास जी फिर व्याकुल हो गए। पहले रूपदास जी के पास गए, जो श्री कृष्ण अर्थात श्री विष्णु के पुजारी थे, जो वैष्णव पंथ से जुड़े थे। धर्मदास जी ने संत रूपदास जी से सर्व घटना बताई तथा गुरु बदलने की आज्ञा चाहिए। संत रूपदास जी अच्छी आत्मा के इंसान थे। उन्होंने कहा, बेटा धर्मदास, जो ज्ञान आपने सुना है, जिस जिंदा बाबा से ये ज्ञान भगवान ही बता सकता है। मेरी तो आयु अधिक हो गई है, मैं तो इस मार्ग को त्याग नहीं सकता। आपकी इच्छा है तो आप उस महात्मा से दीक्षा ले सकते हो। तब धर्मदास जी काशी में गए। वहां पर कबीर जुलाहे
की झोंपड़ी का पता किया। सतगुरु कबीर साहब वहां कपड़ा बुनने का कार्य करते कबीर परमेश्वर को देखकर आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। खुशी भी अपार हुई कि सतगुरु तथा परमेश्वर यही है। तब उनसे दीक्षा ली और अपना कल्याण करवाया। कबीर साहब जी ने धर्मदास जी को फिर 2 अक्षर, जिसमें एक ओम मंत्र है तथा दूसरा तत्व जो सांकेतिक है, का सत्य नाम दिया। फिर सार नाम लेकर सतलोक का वासी किया। तो यहां ये जो कथा है और ये सत्य कथा है धर्मदास जी के जीवन की। उन्होंने कहा कि गुरु जब तक साचा ना मिले तब तक बदलो, यानी कि जब तक गुरु मिले नहीं साचा तब तक गुरु करो 10 पांचा, जब तक उम्र बीत ना जाए। कबीर झूठे गुरु के पक्ष को तजत ना लागे वार, द्वार ना पावे मोक्ष का रहे वार का वार। जिसे स्वयं ही नहीं पता कि किस दिशा में वो जा रहा है, कहां जाकर नैया रुकेगी। यदि उसकी नैया में सवार हो जाओगे तो रास्ता नहीं मिल पाएगा। किनारे वही लेकर जाएगा जो कई सालों के डूबे हुए बेड़ों को भी तारने वाला है। ये कबीर साहब ने फरमाया जब धर्मदास जी ने पूछा कि मुझे गुरु कितनी बार कर सकते हैं, क्योंकि धर्मदास जी ये 7वीं बार सत्य पुरुष के रूप में उसे कबीर जी ने ही दर्शन दिए थे उन्हें, क्योंकि सत्य पुरुष कबीर जी ही है, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार।